जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं सेट नंबर 7 में। आशा करता हूं कि ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। चलिए हम लोग सेट नंबर 7 को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। और हम लोग जान सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। गठन कब हुआ था? तो अक्टूबर 1993 को। इस मानवाधिकार दिवस मनाया कब जाता है? तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को। और हम लोग जान सकते हैं मानवाधिकार दिवस से कि इसमें मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और पांच अन्य सदस्य होते हैं। अन्य सदस्य होते हैं, जिसका अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 साल या 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। 70 साल जो पहले पूरा हो जाए। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है मानवाधिकार आयोग का? तो वी रामा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? साइबर क्राइम दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है दोस्तों? 1930। और हम लोग हेल्पलाइन नंबर को देखते हैं। एम्बुलेंस का क्या चाहिए? तो 102 है। 108 किसका है दोस्तों? तो डिजास्टर मैनेजमेंट का। 139 किसका है? तो रेलवे इंक्वायरी का। रेलवे एक्सीडेंट का कितना है दोस्तों? तो 1072। और रोड एक्सीडेंट का 1073। वुमेन इन डिस्ट्रेस का कितना है? 1091। पुलिस का 100। 104 किसका? मेडिकल हेल्पलाइन। एक बार फिर से याद रखेंगे इसका। एम्बुलेंस का कितना है? 102। और रोड एक्सीडेंट का 1073। 100 पुलिस का और 104 मेडिकल हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हिंदी फिल्म का किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो गुलमोहर का। और हम लोग देखते हैं इसमें कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसे दिया गया? तो अट्टा मलयालम भाषा में जो है। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म कातार। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सूरज बड़जात, जो फिल्म जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्या चीज? मिथुन चक्रवर्ती। और क्या चीज? सर्वाधिक पुरस्कार पाने जाने वाला फिल्म कौन सा है? तो पोनियन सेल्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्तों। निम्न में से कौन सबसे भारी गैस है? सबसे भारी गैस कौन सा है दोस्तों? तो रेडॉन। सबसे हल्की गैस कौन है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद हीलियम। दूसरा सबसे हल्का गैस कौन है? हीलियम। और हम लोग जान सकते हैं कि रेडॉन एक ऐसा किस वर्ग सारणी में क्या चीज में आता है? तो उत्कृष्ट गैस में वर्ग 18 में आता है। जो वर्ग 18 को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ग 18 में आता है। और वर्ग 18 को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस। आइए हम लोग जानते हैं कि वर्ग 18 के वर्ग में कौन कौन से तत्व हैं? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और हम लोग जान सकते हैं रेडॉन। क्या चीज? रेडॉन। याद रखिएगा। 6 वर्ग 18 में कितने तत्व हैं? तो 6। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा से। दूध क्रांति से संबंधित क्या चीज है? श्वेत क्रांति।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रजत क्रांति का संबंध किस देश से है, किस क्षेत्र से है, सॉरी किस क्षेत्र से है, तो अंडा से। किस क्षेत्र से है, अंडा से। और हम लोग क्रांति को देखते हैं क्या चीज, हरित क्रांति। हरित क्या चीज, खाद्य उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। और लाल क्रांति टमाटर एवं मांस उत्पादन से। एक बार फिर से देखेंगे हम लोग, हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन से। गोल क्रांति का आलू से। नीली का मत्स्य से। पीली का तिलहन से। कृष्ण क्रांति का पेट्रोलियम से। और लाल क्रांति का टमाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंध से है। तो हम लोग जानते हैं क्या क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा किस आर्टिकल में है, तो किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 51 में। और हम लोग जान सकते हैं इसमें कि राज्य के नीति निर्देशक तक, राज्य के नीति भाग कितना में है दोस्तों, भाग कितना में है, तो भाग 4 में। भाग कितना में है, 4 में। और हम लोग जान सकते हैं इससे कि ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आर्टिकल कितना से कितना तक है इसमें, 36 से 51। 36 से 51। और हम लोग देखते हैं ऑप्शन को डील करते हैं। ऑप्शन क्या जी बोल रहा है, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है, तो कृषि एवं पशुपालन से। कृषि एवं पशुपालन से। कृषि एवं पशुपालन से। अनुच्छेद 51 क्या चीज से, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से। अनुच्छेद 51 के क्या, 51 के क्या किससे संबंधित है दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य से। मौलिक कर्तव्य से। और 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। पुर्तगालियों प्रथम यूरोप देशों से प्रथम देश कौन सा आया था, कौन लोग आए थे, तो पुर्तगाली। कौन आया था पुर्तगालियों से, सर्वप्रथम वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आया, 17 मई 1498 को। ये पिछले वीडियो में भी बताया है। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाली से गोवा पर, पुर्तगाली का कौन सा गवर्नर जो गोवा पर अधिकार किया था, तो कब किया था, 1510 में। कौन गवर्नर किया था, तो अल्बुकर्क द्वारा। अल्बुकर्क द्वारा क्या चीज, गोवा पर अधिकार कर लिया था। और किससे जीत गया, तो गोवा के बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर अधिकार कर लिया था। कब, 1510 में। और हम लोग जानते हैं अल्बुकर्क के बारे में कि 1510 के बाद 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया था। कहाँ, मलक्का पर अधिकार कर लिया। और 1515 में क्या चीज, होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। कौन, 1515 में, तो अल्बुकर्क ने। और हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि इसके बाद, अल्बुकर्क के बाद कौन गवर्नर बने थे, तो नीनो डी कुन्हा। अल्बुकर्क केमा गवर्नर था पुर्तगाल का, केमा वाइसराय बनकर आया था। तो दूसरा, पहला वाइसराय का कौन था, तो फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सतलज, चेनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। क्या चीज, सतलज, चेनाब एवं रावी निम्न में से कि कौन सी नदी का सहायक नदी है, तो किसका, सिंधु का। और हम लोग जान सकते हैं कि सतलज नदी, सिंधु नदी की और सहायक नदी को हम लोग देख सकते हैं। और कौन कौन से है, तो कौन कौन, सतलज, चेनाब, रावी, झेलम, व्यास का किसका सहायक नदी है, सिंधु का। किसका, सिंधु का। हम लोग गंगा नदी के भी देख सकते हैं क्या चीज, आइए हम लोग देखते हैं। अच्छा फिर से, गंगा की सहायक नदियां यमुना, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानदी, सोन नदी,
ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? लोहित, मानस, तीस्ता, दिहांग। कावेरी नदी का हेमावती और अमरावती और भवानी। फिर से देखेंगे क्या चीज बोल रहा है कि यमुना किसके सहायक नदी है? गंगा का। गंडक किसका? तो गंडक किसका? गंगा का। बूढ़ी गंडक गंगा का। महानदी सोन नदी किसका सहायक नदी है? गंगा का। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं दोस्तों स्टार्टिंग से। क्या चीज बोल रहा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। मानवाधिकार का गठन कब हुआ था? तो अक्टूबर 1993 में। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। एक अध्याय, इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य अन्य सदस्य होते हैं, जिसका कार्यकाल कितना होता है? 3 साल या नहीं तो अधिकतम 70 साल, जो पहले पूरा हो जाए। और इसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो वी रामा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए कौन सा 1930 हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो 1930। एम्बुलेंस का कितना था दोस्तों? तो 102। 1073 किसका था? तो रोड एक्सीडेंट का। 100 किसका था? पुलिस का। 101 वुमेन इन डिस्ट्रेस का। रेलवे का कितना था? 139। और 104 किसका था? मेडिकल हेल्पलाइन नंबर का। और बताइए कि 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार कैसे किया? गुलमोहर को। और हम लोग देख सकते हैं इसमें सर्वाधिक फीचर फिल्म, 8 टाइम मनोरंजक फिल्म कतार, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सूरज बजड़वाल। और हम लोग क्या चीज, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसका? मिथुन चक्रवर्ती को मिला। सर्वाधिक पुरस्कार पाने वाला पोनियन सेल्वन। और हम लोग निम्न में से कौन सबसे भारी गैस है? भारी गैस कौन सा? रेडॉन, हल्की, हाइड्रोजन एवं हीलियम। और हम लोग क्या चीज वर्ग 18 में कौन सा? वर्ग 18 के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस में कौन कौन सा गैस आता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। रजत क्रांति का संबंध क्या चीज से है? अंडा से। हरित क्रांति का संबंध क्या चीज है? खाद्य उत्पादन से। गोल क्रांति आलू से। नीली क्रांति मत्स्य से। पीली क्रांति तिलहन से। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से। लाल टमाटर मांसाहारी उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर एवं मांसाहारी उत्पादन से। और हम लोग क्या चाहिए? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से क्या चाहिए? आर्टिकल 51। आर्टिकल 48 से क्या चाहिए? कृषि एवं पशुपालन। मौलिक कर्तव्य कितना है? 51 के कम है। और अनुच्छेद 54 में क्या चाहिए? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सा भाग लेता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तीनों का निर्वाचित सदस्य। और राज्य के नीति निर्देशक है कितना भाग में? 4 में। आयरलैंड से लिया गया है स्रोत। और आर्टिकल कितना है? 36 से 51। पुर्तगाल ने गोवा पर अधिकार कब किया? कब किया था? तो 1510 में। कहाँ का शासक था? पुर्तगाली यूरोप से आया था। यूरोप से आने वाला पहला देश भारत में कौन सा था? तो पुर्तगाली। और इन्होंने इसका दूसरा वाइसराय कौन था? अल्बुकर्क। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हरा करके 1510 में गोवा को जीत लिया था। 1511 में इन्होंने मलाक्का पर अधिकार किया। और 1515 में हॉर्मुज बंदरगाह है कहाँ? फारस की खाड़ी में। कहाँ? फारस की खाड़ी में। फारस की खाड़ी में। और इसके बाद जो वाइस गवर्नर बने थे, पुर्तगाली गवर्नर कौन बने थे? नीनो डी कुन्हा। सतलज, चेनाब एवं रावी किसका सहायक नदी है? सिंधु का। और झेलम एवं ब्यास भी किसका है? तो सिंधु का। गंगा का सहायक नदी कौन कौन सा है? यमुना, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानदी, सोन नदी। और क्या चाहिए? ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी कौन कौन सा है? लोहित, दिहांग, तीस्ता एवं मानस नदी। कावेरी का हेमावती, अमरावती एवं भवानी। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।